लाओ डायरी देखो। लेटर का टेस्ट होगा, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक निकालो, मैथ्स की बुक निकाल लो, इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर की भी बुक निकालनी है। इंग्लिश ग्रामर की तो नोटबुक निकाल लो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक निकालो, हिंदी ग्रामर की बुक निकालो, हाँ ग्रामर की नोटबुक जिसमें लेटर लिखा हुआ है वाली, ठीक है। नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारा लेटर तुम्हारी ट्यूशन वाली नोटबुक में भी है, ठीक है, स्पाइरल वाली में है, निकालो रजिस्टर। और मैथ्स का फेयर भी निकालो, दोनों निकालो। और इंग्लिश ग्रामर नहीं, हिंदी ग्रामर की बुक लाए हो? हाँ, हिंदी व्याकरण लेसन 10 का टेस्ट होगा मंडे को। कल छुट्टी है, स्कूल है? छुट्टी है। अच्छा ठीक है, इसको लाओ बुक दे दो 1 मिनट, हिंदी व्याकरण की मुझे। और मैथ्स की बुक भी निकालो। एक्सरसाइज 11.6 देखनी है क्या करवाया। 11.6 निकाल लो, मैं जरा मैं हिंदी का देखती हूँ। लेसन 10 है क्रिया। कॉपी में भी लिखवाया है कुछ हिंदी व्याकरण में? नहीं लिखवाया नोटबुक में? तो फिर तुम गए नहीं होगे तब करवा दिया होगा, मुझे लग रहा है। हैं? नहीं करवाया है? ठीक है, लो। मैथ्स की बुक भी दे दो। पीछे भी है। लेटर निकाल के लेटर याद करो जो उसमें लिखा हुआ होगा ना, देखो कहाँ पे सही लिखा हुआ, वहाँ से लर्न करो। अभी मैं सुनती हूँ तुम्हारा लेटर का टेस्ट होगा कल स्कूल में। कल यानी मंडे को होगा। कल नोटबुक भी ले आना इसकी, ठीक है, ग्रामर वाली। अभी इसी में से लर्न कर लो, कोई नहीं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। 11.6 मैम तुम्हारी 6 तक पहुँच गई है। कल छुट्टी है तो ठीक है, फिर हमारे बहुत सारा मैथ्स का काम इकट्ठा हो गया, करवा देंगे। तुम्हारी भी छुट्टी है कल? 2 दिन की। अब 2 दिन में ज़्यादा काम कर लेना फिर, है ना। छुट्टी होगी ना ज़्यादा, फिर पढ़ाई ज़्यादा कर लो अभी 2 दिन में। मिल गया? सही वाला नहीं है जहाँ पे सही लिखा हो? एक ही बार एक्चुअली होमवर्क वाला इसलिए नहीं कर पाए थे, यहीं पे नोटबुक छूट गई थी ना उस दिन जब मैंने बोला था। कोई नहीं, कर ले आना इसकी नोटबुक है, एक बार पढ़ लो बस इसको ऐसे, कोई नहीं, इतना ज़्यादा सही भी नहीं लिखा हुआ इसमें। घर से दिया था कोई, फिर से फिर लिखने के लिए नहीं दिया ना, स्कूल था ना, उस पर नहीं दिया फिर मैंने। मैथ्स का फेयर वाला रजिस्टर दे दो, उसमें ही करवाऊंगी अभी मैं आगे एक्सरसाइज के समझ लो। 11.6 तो यही कर लोगे तुम, मैंने करवाया है इसमें 11.2। दिखाओ किसमें करवाया है? 3 तक का मैंने तुम्हें करवा दिया। 11.5 पूरा कर लिया। हो गया। इसको भी पढ़ के सुना दो मुझे, इंग्लिश ग्रामर का भी फटाफट से। फ्लो चार्ट बनवाया है, जर्नी ऑफ फूड। पहले फ्लोइंग यानी खेत को क्या जोतते हैं, सो माने फिर बीज बोते हैं, फिर इरिगेशन माने सिंचाई करते हैं,
फिर बीडिंग माने जो भी उसमें एक्स्ट्रा घास वास भी तो उग जाती है, कुछ बेकार के पौधे, वो होते हैं बीडिंग, उसको उखाड़ते हैं। फिर उसके बाद में बताया है मैन्यूर और फर्टिलाइजर आते हैं, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, यानी खाद वगैरह डालते हैं फसल में ताकि वो अच्छी उगे, और साथ में दवा छिड़कते हैं इंसेक्टों को मारने के लिए, और कीटनाशक दवा छिड़कते हैं और इंसेक्टिसाइड दोनों दवाएं। फिर हार्वेस्टिंग माने फसल को काटते हैं, फिर होलसेलर को बेचते हैं, फिर होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। होलसेलर यानी जहाँ पे पूरा ट्रक का ट्रक मंगा लेता है वो अपने यहाँ, फिर वहाँ से छोटे छोटे दुकानदार हैं ना हमारे आसपास, वो लोग उस होलसेलर की दुकान से खरीदते हैं। यहाँ पे जैसे चावला की शॉप नहीं है यहाँ पे रोड पे, उसके यहाँ पे कितना सामान आता है, ट्रक से मंगाता है ना वो क्या होलसेलर है। फिर उसके यहाँ से ये जो दुकान वाले हैं ना बाकी के छोटी छोटी दुकान, ये लोग इससे खरीदते हैं, इनको रिटेलर कहेंगे। फिर हम लोग इनसे खरीदते हैं, हम कस्टमर हैं, ठीक है। तो जर्नी ऑफ फूड फ्लो चार्ट ये याद करना है लाइन वाइज। पहले प्लॉइंग यानी खेत को जोतते हैं, जोतने का मतलब उसको खुदाई करते हैं, फिर उसके बाद बीज बोया, इरिगेशन पानी दिया, फिर सिंचाई, फिर बीडिंग, एक्स्ट्रा जो घास वास उग जाती है उसको उखाड़ के फेंकते हैं फसल के साथ में। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, खाद मिलाते हैं, और फर्टिलाइजर मैन्यूर कहते हैं जो गोबर से खाद बनती है पेड़ पौधों की पत्तियों से, फर्टिलाइजर कहते हैं जो केमिकल से फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं खाद, जो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। आम माने बाजू, आम माने ये आम कहलाती है बाजू, यस आर साइलेंट है ना, सही बोल रहा है, खाने वाला आम। फिर हार्वेस्टिंग माने कटाई हुई। फिर और अब हिंदी का निकालो, हिंदी की बुक है ना, प्रश्न उत्तर याद करो और शब्द उसका टेस्ट होगा, हिंदी उसकी रीडर की बुक मैम ने दिया है ना वो भी। आज मैं छोटे वाले क्वेश्चन आंसर और शब्द का टेस्ट ले लूंगी, कल बड़े वाले का टेस्ट ले लूंगी, ठीक है। फिर आराम से मदर टेरेसा अभी सुनूंगी ना फिर से एक बार, फिर लिखवाऊंगी। और अभी मैंने हिंदी का दिया, इंग्लिश का नहीं दिया। अच्छा ये फ्लो चार्ट ही बनवाया है बस, इसको पढ़ लो, चलो फ्लो चार्ट को याद कर लो। लाइन वाइज पूरा याद हो, उसको रहने दो, लेटर को अभी, लेटर के ना हम तब कर लेंगे, कल नोटबुक ले आना उसी में से करेंगे। क्या कल लिखवा दिए थे ना, हाँ आपको एक ही बारी में सुना देगा। फिर आज अब कौन सी निकाली, यूपी वाली, हिंदी की निकालो, हिंदी रीडर लो बेटा, हिंदी रीडर की बुक मेरे पास है बाबू। ये प्रश्न उत्तर याद करने हैं और शब्द अर्थ याद करने हैं तुम्हें। पार्ट 5 का एग्जाम में तुम्हारा पार्ट 5 आ रहा है ना, टेस्ट होगा। अच्छा अभी ये वाले मैंने दिए प्रश्न उत्तर लिखने, और ये इन दोनों का टेस्ट होगा। जैसे मैंने लिख के दिया गर्मी की छुट्टियों में सभी कहाँ घूमने गए, तो तुम लिखना गर्मी की छुट्टियों में सभी ताजमहल घूमने गए। हाँ, गर्मी की छुट्टियों में सभी कहाँ घूमने गए, आगरा में ताजमहल है वहाँ गए थे, कोई बात नहीं। गर्मी की छुट्टियों में सभी ताजमहल, कहाँ की जगह ताजमहल घूमने गए, और खत्म होने पे पूरा डंडा पूरा, ठीक है, लिखोगे पूरा सेंटेंस ऐसे। फिर ताजमहल देखने के लिए किस स्टेशन से ट्रेन ली गई, ताजमहल सभी को किसने दिखाया, ताजमहल सभी को गाइड ने दिखाया। ताजमहल के बगीचों की घास कैसी थी, ताजमहल के बगीचों की घास मखमल की तरह मुलायम थी, मखमल की तरह मुलायम, पूरा लिखना है सेंटेंस, ठीक है, जो क्वेश्चन में से, और लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाना सेंटेंस खत्म होने पे। हाँ, ताजमहल के एक और कौन सी नदी बहती है, तो तुम लिखना ताजमहल के एक और यमुना नदी बहती है। और ये शब्द ये याद करो ढंग से, बैठ जाओ। हाँ, दोनों चीजें का ही टेस्ट होगा, अभी मैं लिख के दे रही हूँ, जरा याद करो, याद करवाया हुआ है तो पहले टेस्ट भी ले रखा है, एक बार क्लियर कर लो मैडम लेगी तो, ताकि पक्का हो जाए। अभी हाँ जी बोलो, आ रहा है अभी पढ़ना। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर माने खाद और फर्टिलाइजर भी खाद को ही कहते हैं। एक देसी खाद है और एक केमिकल से बना हुआ है। रिटेलर बताया ना, जो थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हैं, जो बड़ी एक शॉप होती है उसमें पूरा ट्रक भर भर के सामान मंगाते हैं, सीधे खेतों से मंगाते हैं, मतलब पैकों से जो भी आता है वो होलसेलर से। फिर ये जो छोटे छोटे दुकानदार है ना, रिटेलर है, थोड़ा थोड़ा सामान खरीद के लाते हैं, उनको रिटेलर कहते हैं।
क्या? मनमोहक रास्ता दिखाने वाला मनमोहक गलत। मन को गाइड होता है रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक जो भी दिया था तुम्हारा। शिकारी तरह से हुए रंगीन है ना, रंगीन गुलाब। आपकी को नाम तो सुन लूं। आपने कुछ आंसर सुन लो। नहीं सुनता तो। और मोदी देखो जो बोला वो नहीं सुन रही। अरे सुन लो भाई, इसका क्या सुनाना चाहते हैं ये? अच्छी गाड़ी। अच्छी कारी। परासे नहीं, परासे नहीं है वो, तरासे तरासे को तरासे में तरासे में एक बार याद कर लो ना अच्छे से, तब सुनाना, ऐसे फायदा नहीं है। हुए पत्थरों मैं सुनाऊं? नहीं, वैसे नहीं सुनाऊं। कपड़े पे बैठना है, ठंडा लग रहा है नीचे क्या है? लगेगा तो बता देना, दरी बिछा दूंगी फिर। और ठंडा लगता तरासे है हुए रंगीन पत्थरों से अच्छी कारी। तरासे में रंगीनों पत्थरों से रंगीन और नहीं रंगीन। रंगीन पत्थरों से चित्रकारी चित्रकारी। तरासे हुए रंगीन पत्थरों के पत्थरों को चित्रकारी। पत्थरों के पत्थरों से चित्रकारी। जो एक भी गलती नहीं हुई। संगमरमर सफेद चिकना और मुलायम पत्थर। गाइड रास्ता दिखाने वाला। मनमोहक है? मनमोहक मनमोहक मन को लुभाने वाला। अच्छी गाड़ी तरह से हुए रंगीन पत्थरों से चित्रकारी। भवन नहीं, महल। बुर्ज मीनार। गर्मी की छुट्टियों वो दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। गर्मी की छुट्टियों में सभी मुझे मत हिलाओ, कहाँ घूमने गए? मुझे मत हिलाओ, कहाँ मैं हिल घूमने जाती हूँ। गए? मेरी लिखने में गर्मी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। गर्मी की छुट्टियों में ताजमहल गए है ना। ताजमहल देखने के लिए किस स्टेशन से ट्रेन ली गई? रेलवे स्टेशन। इतना छोटा नहीं लग रहा है। ताजमहल सभी को किसने दिखाया? गाइड ने। करो जल्दी। ताजमहल के एक और कौन सी नदी बहती है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी सुन रहा है? वो कौन सा नहीं सुन रहे? अभी शब्दार्थी सुनाए उसने, बोला शब्दार्थ सुन लो।